ये सब आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले दल कांग्रेस राजद के कल्चर से आते हैं। राजद कांग्रेस का कल्चर कभी अच्छे कार्य की सराहना नहीं कर सकता, सुधरते वातावरण को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जो पोषित संरक्षित लोग हैं उसकी बेचैनी से इनकी तरफ बढ़ती है, इसीलिए ये भ्रम के वातावरण बनाते हैं। हत्याएं की जा रही है। लालू जी अनुभवी आदमी हैं। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। और ये अपराधी है कौन? उन्हीं के पोषित, संरक्षित और उनके राजद कल्चर से प्रभावित लोग ही ज्यादा हैं। बीमारी को महामारी में उन्होंने बदला है, फिर से महामारी खत्म हुई है, और ये बीमारी को भी समाप्त करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयारी चल रही है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आपने छोटी छोटी बीमारी को महामारी में बदला था। एनडीए सरकार महामारी को बीमारी में बदला है, और जो छिटपुट घटनाएं घट रही है ये भी कभी स्वीकार नहीं। त्वरित गति से कार्रवाई करके इस बीमारी को भी समाप्त करने के संकल्प को साकार करेंगे। सर, ये जिस तरीके से 11 साल आप लोगों का हुआ है, उसको कहा है कि कोई जवाबदेही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, केवल प्रचार नहीं, केवल प्रचार, और सरकार ने 2025 के बारे में बताना बंद कर दिया कि अभी ये 2047 के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी जी बेचारे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। देश के अंदर इतने बड़े बदलाव को भी वो जब समझ नहीं पा रहे, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर आज स्वावलंबन के साथ कदम बढ़ा रहे, विकास की गति बढ़ रही, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, फिर भी जब इनको समझ में नहीं आता है तो उस पद पर बैठने के योग्य है क्या? ऐसे लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा पाएंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष पूरी सरकार की जानकारी रखकर जिम्मेवारी से बयान देने का मार्ग को प्रशस्त करे, स्वीकार करे सत्य को और खामी और कमी को उजागर करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये पप्पू और अप्पू देश और बिहार राज्य के अंदर दोनों जो स्क्रिप्ट लिख के लोग देता है उसी को पढ़ेंगे, वही बोलेंगे। अपनी न सोच है, न समझ है, न अध्ययन का कोई जरूरत। इस बार अयोध्या हम गए थे, हमारे गुरुजी महंत नृत्य गोपाल दास जी का जन्मोत्सव था, और वहाँ कई बिहार के लोगों ने भी बिहार अतिथिशाला की डिमांड की, हर स्टेट का है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, निवेदन किया कि अयोध्या सहित सभी तीर्थों पर बिहार जैसे घनी आबादी का, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों का तीर्थ स्थल पर जाते हैं, उसके लिए अतिथिशाला हो, और मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है पदाधिकारियों को कि इस पर कार्य करें, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय भी कैबिनेट में होगा मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति की घटती विश्वसनीयता और नेताओं के फुहरपन और जनता के प्रति सेवा के भाव की बजाय मेवा के भाव की सोच को बदला।
विकास की गति को बढ़ाया। लोकतंत्र की भूमि पर किस तरह से राजनेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को सपनों को चकनाचूर किया था और तानाशाही वातावरण के विरुद्ध एक नए राजनीति का जन्म हुआ था। और आज सत्ता की लोलुपता में किस तरह से जाके उसके गोद में बैठकर लोकतंत्र को कलंकित किया, इस मानसिकता के विचारधारा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का प्रयास किया। आज लगभग 15 लाख करोड़ के विकास की गति को उन्होंने अंजाम दिया। बिहार जैसे स्टेट के प्रति जिनका विकसित बिहार से विकसित भारत का सपना पूरा होगा, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, सभी सेक्टर में विकास की गति को अंजाम दिया। जो कहे वो किए, शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं।